हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक विश्वकर्मा। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है डी ब्लॉक की चारों सीरीजों की ट्रिक, है ना। मतलब जी डी ब्लॉक जो है उनकी चारों सीरीजों की ट्रिक, और ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें एटम नंबर और उसके सिंबल कैसे याद करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, इनको वजन समझ रखते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। बस याद करने का जुनून हमारे अंदर होना चाहिए, थोड़ी सी देर में याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो देख लेते हैं, और इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग लर्न कर लेना, ठीक है। जैसे डी ब्लॉक का जनरल इन्फॉर्मेशन में दे देता हूँ। डी ब्लॉक में कितनी सीरीज होती है? 4 सीरीज होती है, ठीक है ना। 3D 4D 5D और 6D सीरीज। 3D 21 से लेके 30 तक होती है, 4D 39 टू 48 तक होती है, 5D 57 के बाद जो 14 एलिमेंट होते हैं वो लेंथेनाइड एक ब्लॉक में होते हैं, उसके बाद 72 से 80 तक होती है, ठीक है। 6D सीरीज की बात करें तो 89 के बाद 90 टू 103 एक्टिनाइड सीरीज जो कि ए ब्लॉक में दे रखी है, नीचे वहां पे है, ठीक है ना। बाकी 104 से लेके 112 तक यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको सीरीजों में यहाँ पे डिवाइड कर रखा है डी ब्लॉक को। अब इनको किस तरीके से हमें याद करना है, तो पहले ट्रिक से इनको जमा लें और फिर उसके बाद इनके फुल नेम के साथ इनको लर्न कर लेंगे। चलिए तो देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें सब पहला दे रखा है यहाँ पे, यही से स्टार्ट कर लेते हैं। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फर कंट्रोल नहीं क्यों जन, ठीक। यारी जरा निभा मौत तक रोते रोते पढ़ो आगे कूद जाओ। नेक्स्ट है ला हफ ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। नेक्स्ट है अस रफ डब सज भज हस मत दस रख केंद्र, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको जमा लेंगे। एक बार ट्रिक वापस से मैं बोल देता हूं। देखो, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फर कंट्रोल नई क्यों जानी, यारी जरा निभा मौत तक रोते रोते पढ़ो आगे कूद जाओ। नेक्स्ट ला हफ ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। नेक्स्ट अस रफ डब सज भज हस मत दस रख केन। देखिए, जनरली ऊपर की 3 लाइनों की जो ट्रिक है वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुन रखी होगी। नीचे नीचे की लाइन की जो ट्रिक है वो मैंने खुद ने ही बनाई थी, ठीक है ना। तो मैं इसका मतलब बता देता हूँ। ऊपर की 3 लाइन जो रहते हैं जनरली सभी बोलते रहते हैं, चलो इसका मतलब मैं बता देता हूँ। जैसे कि अस रफ डब सज भज, तो क्या सोच के इसको बनाया था कि 5 भाई है, ठीक है ना। एक का नाम अस, एक का नाम रफ, एक का नाम डब, एक का नाम सजर, एक का नाम भजे। तो कितने भाई हो गए? 5 भाई है, ठीक है। वो पांचों मस्ती कर रहे हैं अंदर, एक दूसरे के ऊपर तकिया फेंक रहे हैं, लात घूसे मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनकी मम्मी आती है अंदर से और बोलती है हंस मत, है ना। तो अस रफ डब सज भज ये कौन है? 5 भाई है, ठीक है ना। हंस मत कौन बोल रहा है? उनकी मम्मी बोल रही है। हंस मत मतलब मस्ती मत करो, ठीक है। 10 रख केन, गर्मी का टाइम है, ट्यूबवेल में पानी नहीं है, तो 2-2 केन साइकिल पे रखो और पानी भर के लेकर आओ। तो उस तरीके से कुछ सोचा मन में और इस तरीके से इसको बना दिया। तो आप कैसे याद रखो, लेकिन याद रखना अस रफ डब सज भज कितने भाई है? 5 भाई है। हंस मत कौन बोल रहा है? उनकी मम्मी बोल रही है। हंसो मत, मस्ती मत करो, ठीक है ना। 10 रख केन मतलब 2-2 केन रखो और पानी लेकर आओ, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लोगों को याद करना है। फिर इनके रियल नाम अगर देखें तो रियल नाम आपको प्रैक्टिस होना चाहिए रियल नाम को बोलने की। तो एक बार आप देख लेना, बुक में भी लर्न कर लेना। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक इट्रियम जर्कोबियम नियोबियम मोलिब्डेनम टेक्नेशियम रूथेनियम रोडियम पैलेडियम सिल्वर कैडमियम लेंथेनम हेपनम टेंटलन टंगस्टन रीनियम ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड और मरकरी एक्टिनियम रदरफोर्डियम डबनियम सिबोर्जियम बोरियम हेसियम मेंटेनेरियम डर्मेस्टेडियम रोइंटजेनियम कॉपरनिशियम, ठीक है। तो इसकी आप 1-2 बार कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे बीच बीच में, ठीक है। तो ये अपने आप मतलब जीबान पे जाएंगे। जैसे कि मैं किसी बच्चों से क्लास में पूछता हूँ, बेटा पोटेशियम का सिंबल क्या है ना। तो बहुत सारे बच्चे फट से खड़े होकर बोलते हैं सर पोटेशियम का सिंबल के है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ उनसे कि बेटा के की जगह तुम्हारे मुंह से पी क्यों नहीं निकला? पोटेशियम में तो पीओ आता है, पी क्यों नहीं निकला? नहीं सर के ही होता है।
तो के का मतलब ये है कि तुम पोटेशियम को बहुत बार, हजारों बार पढ़ चुके हो। पोटेशियम तो सिंबल ही क्या निकलता है, के निकलता है। अब इनको हम पहली पहली बार पढ़ रहे हैं तो अटपटे तो लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आप इनको पढ़ लोगे, लर्न कर लोगे, तो जिस तरीके से पोटेशियम का सिंबल, जैसे ही कोई बोलता है टीचर के पोटेशियम, तो PO ना निकलते हुए क्या निकलता है, के निकलता है। उसी तरीके से जब इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये भी सब रूटीन में आ जाएंगे। ओके, ठीक है। तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना। ठीक, थैंक यू।